तो देखो ना, एक ऐसा सवाल जो कि हमेशा से मुझे सुनने को मिलता है, चाहे वो कमेंट्स में हो या इंस्टाग्राम पे हो या डायरेक्टली कॉल पे हो, व्हाट्सएप पे हो। ये सवाल हर एक एईपीएस चलाने वाले मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या मेरे पास अगर सेविंग अकाउंट है तो मैं उसमें एईपीएस यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट का आप लोगों को पता होगा कि सेविंग अकाउंट में आप 1 साल के अंदर 10 लाख का ही लेन देन कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो इनकम टैक्स आ सकता है या फिर बोले तो आपका टीडीएस कट सकता है। ये सारे फीचर्स होते हैं वो सेविंग अकाउंट में होते जाता है कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है बट मैं उसमें एईपीएस का काम करता हूं और वो सालाना 10 लाख नहीं बल्कि उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब अभी आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एईपीएस का काम करते हो तो पर डे लाख रुपए का ट्रांजैक्शन तो इजीली कर लेते हो। कोई भी एईपीएस नॉर्मल भी एईपीएस चलाएगा तो 1 लाख का तो एक दिन में तो बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर लेता है। 3 लाख रुपए पर डे हुआ तो ऐसे करके महीना में तो 40 लाख 50 लाख चला गया। तो अगर मेरा सेविंग अकाउंट का लिमिट है 10 लाख रुपए 1 साल में और मैं 30 लाख 40 लाख रुपए एक मंथ में उससे विड्रॉ करता हूं, उससे मतलब कैश निकालता हूं उस सेविंग अकाउंट से, तो क्या इससे हमारे एईपीएस पे कोई फर्क पड़ेगा या इनकम टैक्स आ सकता है या फिर टीडीएस कट सकता है? तो इस सवाल का जवाब मैं लेके आया हूं आज इस वीडियो में। और हाँ, हालांकि ये वीडियो जो मैं बनाने से पहले बहुत जगह पूछा, उस जगह मैंने बात की है कि क्या इनकम टैक्स आएंगे नहीं आएंगे, तो ये सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वही है यार, सब्सक्राइब कर लो, भाई का चैनल है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो वहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन में जो कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि आप लोग अगर एईपीएस का काम करते हो तो वहाँ पे एक काम और करना कि आप लोग डायरी मेंटेन करना। डायरी मेंटेन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर आपसे कोई अगर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मांगे या बहुत जगह बहुत ऐसे जो कि फ्रॉड भी हुआ है, तो इसलिए डायरी मेंटेन बहुत जरूरी है। सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए नहीं, करंट अकाउंट के लिए नहीं, बल्कि डायरी मेंटेन हर जगह जरूरी होता है ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके। सिर्फ एईपीएस वाले या सिर्फ रिटेलर फ्रॉड नहीं करते यार, कभी कभी जनता भी फ्रॉड कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का हर एक बैंक में हर एक ब्रांच में अलग अलग उसका लिमिट होता है, ठीक। अगर उस लिमिट से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हो वो भी एईपीएस के थ्रू, तो एईपीएस में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। हर एक एईपीएस में अभी लगभग एक ऑप्शन होता है कि आप आईटीआर वहाँ से फिल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न। देखो, जैसे कि अगर आप लोगों का साल का अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपका टीडीएस कट जाता है, ऑटोमेटिक टीडीएस कट जाता है, आपको कटाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वहीं पे क्या होता है कि टीडीएस बहुत जगह बहुत ज़्यादा कट जाता है, किसका 1000 2000 3000 5 10 हज़ार तक टीडीएस कट जाता है। अच्छा, टीडीएस ज़्यादा कटता है, मैं इसको वापस लाने के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीडीएस कटता क्यों है। देखो, सेविंग अकाउंट में अगर आप विड्रॉ करते हैं, मूव टू बैंक करते हैं, सेटलमेंट करते हैं अपने एईपीएस से सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा होने की वजह से क्या हुआ कि बैंक वाले आपका टीडीएस काटेंगे। अच्छा, टीडीएस काटने का फायदा ये होता है कि इससे आपको डर नहीं होता है इनकम टैक्स का। आपके अकाउंट में लिमिट से ज्यादा गया, उससे टीडीएस काट लिया, बस झंझट खत्म। आपके ऊपर ये ऐसे इनकम टैक्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात और, बहुत जगह ऐसा होता है कि टीडीएस बहुत ज़्यादा काट लेता है, 30,000 40,000 50,000 तक भी टीडीएस काट लेता है। तो यहाँ पे टीडीएस को वापस करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है आईटीआर, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया तो आप जाके इजीली आईटीआर फिल करो और वहाँ से जितना भी आपका टीडीएस कटा है उनमें से जितना भी पैसा आपका जेन्युइन है वो पूरे पैसा को आपको वापस कर देगा आपके अकाउंट में। इसको आप चेक कर सकते हो कि मेरा टीडीएस कैसे कटा और आईटीआर को कैसे फिल करें और आईटीआर को फिल करने के बाद पैसा वापस कैसे लाए। ये 3 टॉपिक हुआ। देखो, ये 3 टॉपिक है और हाँ, हालांकि आप लोगों का अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगा इसके बारे में तो मैं तीनों के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तब इस वीडियो में कम से कम 50 कमेंट्स तो होना चाहिए भाई, उसके बाद मैं जरूर बनाऊंगा आईटीआर और टीडीएस के बारे में वीडियो। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो, आप जितना का हो, सेविंग अकाउंट हो या कुछ भी हो, आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो, उसका टीडीएस कटेगा। अगर थोड़ा बहुत टीडीएस कटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आईटीआर भर लेना चाहिए। तो आप ये करना, अगर आपका टीडीएस ज़्यादा भी कटता है तो आप जाओ आईटीआर भरो, आईटीआर के थ्रू जितना भी पैसा होगा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये थी सेविंग अकाउंट की लोचा कि अगर आप एईपीएस चलाते हो तो उसमें डर होता है कि इनकम टैक्स आएंगे, ऐसे फलाना ढिमका बहुत सारी बातें होती है। तो इस बात को हम लोग साइड करते हैं। आप लोग इजीली काम करो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, इसमें आप लोग को इनकम टैक्स की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग का वो पैसा नहीं है, वो जितना भी पैसा है जनता का है और आप उसको वापस लौटा रहे हो। तो इनका यार इतना पैसा कहाँ है जो कि इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ये तो मतलब दूसरे का पैसा है, दूसरे को दे दिया, तो उसमें इनकम टैक्स वाले की क्या बात है, कोई बात नहीं। बस यार, आज की वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।